नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में क्या दिखा था, कैसा रहा था अनुभव अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा से वहां से लौटने के बाद भारत में अक्सर लोग पूछा करते थे कि क्या उनकी अंतरिक्ष में भगवान से मुलाकात हुई। आज इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज भारत का चंद्रयान-3 की भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। इस पर उनका जवाब होता था, नहीं, मुझे वहां भगवान नहीं मिले। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। उनकी अंतरिक्ष यात्रा को 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं और अब उनसे मिलने वाले उनके प्रशंसक सच्चाई और अपनी काल्पनिकता के बीच का फर्क बड़ी आसानी से मिटा रहे हैं। वो बताते हैं, अब मेरे पास आने वाली कई महिलाएं अपने बच्चों से मेरा परिचय यह कहकर कराती हैं कि ये अंकल चांद पर गए थे। अंतरिक्ष से लौटने के 1 साल बाद तक राकेश शर्मा हमेशा प्रशंसकों से घिरे रहते थे। वो हमेशा कहीं न कहीं जाते रहते थे, होटलों और गेस्ट हाउसों में रुका करते थे। बुजुर्ग महिलाएं दुआएं देती थीं, प्रशंसक उनके कपड़े तक फाड़ देते थे, ऑटोग्राफ लेने के लिए चीखा करते थे। नेता वोट बटोरने के लिए उन्हें अपने क्षेत्र में होने वाले जुलूसों में, जलसों में ले जाया करते थे। वो पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं, यह एक बिल्कुल ही अलग एहसास था। प्रशंसकों के इस दीवानेपन से मैं खींच चुका था और थक चुका था। हर वक्त मुझे हंसते रहना होता था। राकेश शर्मा 21 साल की उम्र में भारतीय वायुसेना से जुड़े थे और वहां वे सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान उड़ाया करते थे। पाकिस्तान के साथ 1971 की लड़ाई में उन्होंने 21 बार उड़ान भरी थी। उस वक्त वो 23 साल के भी नहीं हुए थे। 25 साल की उम्र में वे वायुसेना के सबसे बेहतरीन पायलटों में से थे। जब वे अंतरिक्ष यात्रा के लिए गए तो उस वक्त उनकी उम्र 35 साल थी। अंतरिक्ष में जाने वाले वे 128वें इंसान थे। जो बात सबसे आसानी से भुला दी गई वह यह थी कि जिस साल राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में जाने की उपलब्धि हासिल की, वो साल सिर्फ इस उपलब्धि को छोड़ दें तो भारतीय इतिहास के सबसे खराब सालों में शुमार किया जाता है। 1984 का यह साल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में सिख अलगाववादियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई और इसके प्रतिशोध में सिख अंगरक्षकों के द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद देश भर में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क गए थे। इस साल के आखिरी में भोपाल गैस कांड में हजारों लोग मारे गए। यह दुनिया के सबसे त्रासदीपूर्ण दुर्घटनाओं में से एक था। इंदिरा गांधी 1984 से पहले भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए प्रयासरत थी। इसके लिए वो सोवियत संघ से भी मदद ले रही थी। राकेश शर्मा को 50 फाइटर पायलटों में टेस्ट के बाद चुना गया था। उनके अलावा रवीश मल्होत्रा को भी इस टेस्ट में चुना गया था और इन दोनों को रूस प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने से 1 साल पहले राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा स्टार सिटी गए थे, जो कि मॉस्को से 70 किलोमीटर दूर था और अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण केंद्र भी था। राकेश याद करते हुए कहते हैं, वहां बहुत ठंड थी, हमें बर्फ में एक इमारत से दूसरी इमारत तक पैदल जाना होता था। उनके सामने जल्दी से जल्दी रूसी भाषा सीखने की चुनौतियां भी थीं, क्योंकि ज़्यादातर उनकी ट्रेनिंग रूसी भाषा में ही होने वाली थी। हर दिन वो 6 से 7 घंटे रूसी भाषा सीखते थे। इसका असर यह हुआ कि उन्होंने 3 महीने में ठीक ठाक रूसी सीख ली थी। उनके खान पान पर भी ध्यान रखा जाता था। ओलंपिक ट्रेनर उनके स्टेमिना, गति और ताकत पर नजर रखे हुए थे और उन्हें प्रशिक्षित भी कर रहे थे। प्रशिक्षण के दौरान ही मुझे बताया गया कि मुझे चुना गया है और रवीश मल्होत्रा बैकअप के रूप में हमारे साथ होंगे।
राकेश शर्मा बड़ी विनम्रता से मानते हैं यह कोई बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन विज्ञान पर लिखने वाले लेखक पल्लव बागला का मानना है कि राकेश शर्मा ने विश्वास की ऊंची छलांग लगाई है। उन्होंने लिखा है, वो एक ऐसे देश से थे जिसका कोई अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने कभी अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना भी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने विषम भौगोलिक परिस्थितियों में एक दूसरे देश जाकर कठोर प्रशिक्षण हासिल किया, नई भाषा सीखी। वो वाकई में एक हीरो हैं। 3 अप्रैल 1984 को एक सोवियत रॉकेट में राकेश शर्मा और 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों यूरी मालेसेव और गेनाडी स्ट्रेकालोव अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। यह उस वक्त के सोवियत रिपब्लिक ऑफ कजाखस्तान के एक अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुई थी। राकेश शर्मा उस लम्हे को याद करते हुए कहते हैं कि जिस समय हम रवाना हो रहे थे वो बहुत ही बोरिंग था, क्योंकि हम लोगों ने इसका इतना अभ्यास किया था कि यह किसी रूटीन की तरह हो गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला मैं 128वां इंसान था। 127 लोग जिंदा वापस लौट आए थे, इसलिए घबराने की कोई ऐसी बात नहीं थी। मीडिया ने इस अंतरिक्ष मिशन को भारत और सोवियत संघ की दोस्ती को और प्रगाढ़ होने के रूप में देखा। राकेश शर्मा और उनके साथ जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में करीब 8 दिन गुजारे। राकेश शर्मा वो पहले इंसान थे जिन्होंने अंतरिक्ष में योग का अभ्यास किया। उन्होंने योगाभ्यास करके यह जानने की कोशिश की कि इससे गुरुतत्व के असर को कम करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने बताया, यह बहुत ही मुश्किल था। आपके पैरों के नीचे किसी भी वजन का एहसास नहीं होता है। आप पूरी तरह से हवा में तैरते रहते हैं, इसलिए हमें खुद को थाम के रखने के लिए कोई उपाय करके रखना था। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने हिंदी में कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राकेश शर्मा बयां करते हैं, यह मुझे अच्छी तरह से याद है, इसमें कुछ भी देशभक्ति के उन्माद जैसा नहीं था। वाकई में अंतरिक्ष से भारत बहुत ही मनमोहक और खूबसूरत दिख रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस वक्त लिखा कि लंबे समय तक भारत की अपनी कोई मानव अंतरिक्ष यात्रा नहीं होने वाली है। बहुत लंबे समय तक राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले इकलौते भारतीय बने रहेंगे। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से लौटने के बाद फिर से एक जेट पायलट के तौर पर अपनी जिंदगी शुरू की। उन्होंने जगुआर और तेजस उड़ाए। उन्होंने बोस्टन की एक कंपनी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर भी सेवा दी, जो जहाज, टैंक और पनडुब्बियों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करती थी। रिटायर होने के बाद राकेश शर्मा ने अपने सपनों का घर बनाया। इस घर की छतें तिरछी हैं, बाथरूम में सोलर हीटर लगे हुए हैं, बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा होता है। इस प्रकार राकेश शर्मा अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।